नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैसेंजर्स की तरह है जो सिग्नल्स को ले जाते हैं और लाते हैं। ये नर्व्स हाईवेज की तरह होते हैं जो पूरे शरीर में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। चलो क्रेनियल नर्व्स की फैसिनेटिंग दुनिया में थोड़ा और डीप जाते हैं। हमारे पास 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे हेड, फेस और नेक के अलग अलग हिस्सों तक फैले होते हैं। हर पैर का एक स्पेसिफिक नेम और नंबर होता है जिसे अक्सर रोमन न्यूमरल्स में 1 से 12 तक रिफर किया जाता है। ये नर्व्स सेंसरी और मोटर फंक्शंस की एक वाइड रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ क्रेनियल नर्व्स प्योरली सेंसरी होते हैं, जैसे कि ऑल्फैक्टरी नर्व जो पहला क्रेनियल नर्व है और हमारी स्मेल की सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी प्योरली मोटर होते हैं, मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ऑक्यूलोमोटर नर्व जो तीसरा क्रेनियल नर्व है जो हमारी आईज को मूव करने में हेल्प करता है। बहुत से क्रेनियल नर्व्स के सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शंस होते हैं। उदाहरण के लिए फेशियल नर्व जो 7वां क्रेनियल नर्व है, फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है और टंग से टेस्ट सेंसेशंस भी कैरी करता है। हर क्रेनियल नर्व के स्पेसिफिक फंक्शंस को समझना न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के डायग्नोस और ट्रीट करने के लिए एसेंशियल है। इमेजिन करो कि आप फ्रेशली बेक्ड कुकीज स्मेल कर रहे हैं। ये आपका ऑल्फैक्टरी नर्व है, पहला क्रेनियल नर्व जो एक्शन में है और आपके ब्रेन को अरोमा को परसीव करने के लिए सिग्नल्स भेज रहा है। अब अपने लेफ्ट और राइट देखो। आपके ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस नर्व्स जो रिस्पेक्टिवली तीसरे, चौथे और छठे क्रेनियल नर्व्स हैं, उन प्रिसाइज आई मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं। कभी सोचा है कि आप अपने खाने को कैसे टेस्ट करते हैं? फेशियल और ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व्स जो 7वें और 9वें क्रेनियल नर्व्स हैं, आपके ब्रेन तक टेस्ट सिग्नल्स ट्रांसमिट करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ट्रिजेमिनल नर्व जो 5वां क्रेनियल नर्व है, आपके फेस में सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ठंडी हवा का एहसास। वेगस नर्व जो 10वां क्रेनियल नर्व है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स में से एक है जो हेड और नेक के बियॉन्ड एक्सटेंड होता है और हार्ट रेट, ब्रीदिंग और डाइजेशन को रेगुलेट करता है। ये एग्जाम्पल्स हाईलाइट करते हैं कि हमारे डेली लिव्स में क्रेनियल नर्व्स डाइवर्स और एसेंशियल रोल्स प्ले करते हैं। अब स्पाइनल नर्व्स एक्सप्लोर करते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा मेजर कंपोनेंट है। हमारे पास 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होते हैं। हर एक का नाम स्पाइनल कॉर्ड के उस रीजन के नाम पर होता है जहां से वे ओरिजिनेट होते हैं। ये नर्व्स मिक्स्ड होते हैं, मीनिंग ये सेंसरी और मोटर दोनों तरह की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। हर स्पाइनल नर्व 2 रूट से अराइज होता है, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट शरीर से सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। इमेजिन करो कि आप किसी गर्म चीज को टच कर रहे हैं। डॉर्सल रूट उस पेन सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसमिट करता है। वेंट्रल रूट स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक मोटर इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इस तरह ब्रेन हमारे मसल्स को मूव करने के लिए कमांड देता है। डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स साथ मिलकर एक स्पाइनल नर्व बनाते हैं जो फिर शरीर के स्पेसिफिक एरियाज को इनर्वेट करने के लिए ब्रांच आउट होता है। स्पाइनल नर्व फंक्शंस, मूवमेंट और सेंसेशन। हमारे मूव करने और सेंसेशंस फील करने की एबिलिटी के लिए स्पाइनल नर्व्स एसेंशियल हैं। इमेजिन करो कि आप एक गिलास पानी के लिए रीच कर रहे हैं। आपके ब्रेन से मोटर सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड से नीचे जाते हैं और स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व्स के वेंट्रल रूट से होते हुए आपके आर्म और हैंड के मसल्स तक पहुंचते हैं, जिससे आप गिलास को ग्रास्प कर पाते हैं। उसी समय आपकी स्किन में सेंसरी रिसेप्टर्स गिलास के टेम्परेचर और टेक्सचर के बारे में इंफॉर्मेशन डॉर्सल रूट्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को वापस भेजते हैं। यह इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाती है, जहां इसे प्रोसेस किया जाता है, जिससे आप गिलास की कोल्डनेस और स्मूथनेस को परसीव कर पाते हैं। सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन के बीच ये कांस्टेंट इंटरप्ले जो स्पाइनल नर्व्स द्वारा कैरी की जाती है, हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ सीमलेसली इंटरैक्ट करने देती है। चलने और दौड़ने से लेकर एक जेंटल टच या तेज दर्द फील करने तक हमारे डेली लिव्स के लिए स्पाइनल नर्व्स एसेंशियल हैं। क्रेनियल वर्सेस स्पाइनल नर्व्स की डिफरेंसेस। हालांकि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दोनों ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं, लेकिन उनमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
एक की डिफरेंस उनके ओरिजिन और टारगेट एरियाज में है। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं और प्राइमरीली हेड और नेक में स्ट्रक्चर्स को इनर्वेट करते हैं। दूसरी ओर स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांच आउट होते हैं और शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचते हैं। एक और डिफरेंस उनकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में है। जहां कुछ क्रेनियल नर्व्स प्योरली सेंसरी या मोटर होते हैं, वहीं स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड होते हैं जो सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर्स कैरी करते हैं। इन डिफरेंसेस को समझना नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के डायग्नोस के लिए क्रूशियल है। उदाहरण के लिए एक स्पेसिफिक क्रेनियल नर्व को डैमेज होने पर उसके स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड सिम्टम्स होने की संभावना होती है, जबकि एक स्पाइनल नर्व को डैमेज होने से बॉडी के पार्टिकुलर रीजन में सेंसरी और मोटर फंक्शंस दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की इंपॉर्टेंस। पीएनएस हमारे ब्रेन और बाहरी दुनिया के बीच ब्रिज का काम करता है। यह हमें अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने, स्टिम्युली पर रिएक्ट करने और अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल करने की अनुमति देता है। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां पीएनएस ही ना हो। हम ना तो अपना खाना टेस्ट कर पाएंगे, ना फूलों को स्मेल कर पाएंगे और न ही सूरज की गर्मी को फील कर पाएंगे। हम चल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि ठीक से सांस भी नहीं ले पाएंगे। पीएनएस द्वारा उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट किए बिना हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। पीएनएस हमारे सर्वाइवल और दुनिया के साथ एक्सपीरियंस और इंटरैक्ट करने की हमारी एबिलिटी के लिए एसेंशियल है। पीएनएस को समझना हमारी हेल्थ और वेलबींग को मेंटेन करने के लिए क्रूशल है। इस इंट्रिकेट सिस्टम के काम करने के तरीके को जानकर हम इसकी इंपॉर्टेंस को और बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं और इसे डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। दुर्भाग्य से हमारे शरीर के किसी भी हिस्से की तरह पीएनएस भी डैमेज और डिजीज के प्रति ससेप्टेबल है। ये कंडीशंस, जिन्हें पेरिफेरल न्यूरोपैथीज कहा जाता है, नर्व्स के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसरप्ट कर सकती है, जिससे कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। डायबिटीज पेरिफेरल न्यूरोपैथी का एक कॉमन कॉज है, जो अक्सर पैरों और टांगों के नर्व्स को अफेक्ट करता है, जिससे नमनेस, टिंगलिंग और दर्द होता है। अन्य कॉजेज में इंजरीज, इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीजेस और टॉक्सिन्स का एक्सपोजर शामिल हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स नर्व डैमेज के टाइप और लोकेशन के आधार पर वेरी कर सकते हैं। कुछ लोगों को टिंगलिंग या नमनेस जैसे माइल्ड सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं, जबकि अन्य को जलन, मसल वीकनेस या यहाँ तक कि पैरालिसिस जैसे मोर सिवियर सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं। इन कंडीशंस को मैनेज करने और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्रूशल हैं।